अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसमें कैश, गुड्स, मशीनरी और फर्नीचर लगाया गया। तो इन सबको हम एसेट्स के अंडर लिखते हैं और टोटल मिलाकर जितना बनता है वो कैपिटल के अंडर लिखते हैं। इसकी सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड कैश। इसको हम समझते हैं इस नोट्स के जरिए कि 12,000 की गुड्स थी, उसको 1/3 सेल किया गया, इट मीन्स 4,000 का, लेकिन उनको 10% प्रॉफिट पर सेल किया गया, इट मीन्स 400 का प्रॉफिट, और सेल प्राइस बना यहाँ पे 4400। 4400 में से हाफ हमें कैश में रिसीव होता है 2200, हाफ होता है क्रेडिट में। क्रेडिट इट मीन्स 2200। यहाँ पर हम लोग 2200 को हम कैश में ऐड करेंगे और क्रेडिट वाले 2200 को डेटर्स में ऐड करेंगे और 400 के प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे। कैश अगर हम विड्रॉ करते हैं तो एसेट्स में से कैश में से लेस होगा और कैपिटल में से कैपिटल में से एज ए ड्राइंग लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन हम ड्राइंग की बात करें अगर 5% से 2000 पर 5% 100 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है कैपिटल में ही ऐड होगा, कैपिटल में से ही लेस होगा। ऐड इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे बिजनेस की इनकम है, लेस इसलिए होगा क्योंकि इससे कैपिटल हमारी कम होती है। मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है उससे हमारी मशीनरी कम हो जाएगी 2000 से, और ये हमारा लॉस है तो इससे हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। गुड्स जब रोहन को सेल की जाती हैं 2000 की और उसके बदले में हमें BR मिलता है, बिल रिसीवेबल मिलता है, तो हमारी गुड्स 2000 से कम हो जाएगी और मिला हुआ बिल रिसीवेबल एसेट्स में लिखा जाएगा और वहाँ पे ये 2000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एंट्री है कि हमें रोहन से 2000 मिल गया है कैश में, जिससे हमें पहले BR मिला था। ये हम कैश में ऐड कर देंगे 2000 और BR में से माइनस कर देंगे 2000। लास्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड रेंट इन एडवांस 1000। तो सबसे पहले हम इसको कैश में ऐड करेंगे और क्योंकि हमें एडवांस में रिसीव हुआ है ये हमारे लिए लाइबिलिटी का काम करेगा, तो इसको लाइबिलिटीज़ में 1000 भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी इक्वेशन है वो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इट मीन्स 69,400 के हिसाब से दोनों तरफ से टैली हो जाएगी।